हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर आया हूं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आप इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित जो भी MCQ एग्ज़ाम में आते हैं उसे आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1। यहाँ पे हम देखेंगे कि 9 sec स्क्वायर क्या है ए, तो 9 sec स्क्वायर ए और माइनस क्या है तो 9 tan स्क्वायर ए। यहाँ पे बताइए कि 9 का जो है कॉमन मिल रहा है, तो 9 का कॉमन मिल रहा है तो यहाँ से 9 का जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा sec स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 का 9 हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसके लिए फॉर्मूला होता है 1। तो यहाँ पे ब्रैकेट को हटा के इंटू का चिन्ह देंगे और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के लिए फॉर्मूला होता है 1। तो 9 से 1 में इंटू करिएगा तो आपका आएगा 9। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है आपका फाइनल आंसर आपका हो गया बी वाला यानी 9। यानी 9 sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 9 होगा। इससे रिलेटेड जो है आपको किस तरह से प्रश्न पूछता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे 9 दिया है तो 9 की जगह पे 8 देगा, 10 देगा, यानी कोई भी नंबर आपको दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पे sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए दिया है तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह पे आपको sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए दे सकता है, ए की जगह पे थीटा भी दे सकता है। यानी कहने का मतलब है कि इस तरीके के जो भी प्रश्न अगर आपको पूछेगा तो आप जो है मेथड के माध्यम से जो है आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो जैसा कि आपको पता है कि स्क्वायर के रूप में जो है कोट के साथ जो है कॉसेक का रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1। तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि हमको कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए बोलेगा तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में, तो इसको बराबर का दूसरे तरफ जब भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में। यहाँ पे कौन बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और एक कोट स्क्वायर थीटा जो है आपको प्लस में चला जाएगा। तो यानी कोट स्क्वायर थीटा के लिए जो है फॉर्मूला क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको फाइनल आंसर यहाँ पे जो है ऑप्शन बी हो गया, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस तरह के फॉर्मूला जो है आपको अनेक प्रकार से पूछ सकता है। साइन स्क्वायर थीटा के लिए पूछेगा, आपको कोस स्क्वायर थीटा के लिए पूछेगा। तो यहाँ पे जो है आप ट्रिग्नोमेट्री का अगर पूरे फार्मूला को आप याद कर लेते हैं तो इससे जो है अनेक प्रकार का प्रश्न जो है आपको सोल्व होने वाला है। तो चलिए कोट स्क्वायर थीटा के लिए क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कोसेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो यहाँ पे आप शॉर्ट में भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग सोल्व करिएगा तो आपको टाइम जो है ज्यादा टेकअप होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में सोल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि साइन का निष्पत्ति होता है p/h, तो p का वैल्यू जो है आपको कितना दिया है 3 दिया है, क्योंकि p/h का मतलब कि ऊपर में p और नीचे में h होगा। तो पहले जो है 3 दिया तो p का मान 3 हो गया, और यहाँ से जो है h का मान कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ से हम जो है क्या करेंगे, जैसे बोल रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कोसेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर यहाँ पे साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, यहाँ पे सेक पूछता, टेन पूछता या अलग जो है मतलब कॉट पूछता, तो हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं कि p और h का वैल्यू दिया हुआ है, इसकी सहायता से हम यहाँ पे b का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन आपको b का वैल्यू यहाँ पे नहीं भी निकालिएगा तो भी आपको जो है आसानी से बना सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे b का वैल्यू निकाल के बता रहे हैं आपको कि अलग जो पूछता तो उसको हम कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे p का मान जो है आपका 3 दिया है, h का मान कितना दिया 4 दिया है, तो यहाँ से b निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंदर h स्क्वायर माइनस क्या होगा p स्क्वायर। तब चलेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे h का वैल्यू जो है आपका दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जो है p का वैल्यू कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 चौके कितना होगा 16, 16 हो गया, यहाँ पे 3 3 9 हो गया, तो 16 में से 9 को घटाइएगा तो आपका आएगा √7। तो यानी b का वैल्यू जो है आपका √7 आ गया। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है कि साइन a बराबर 3/4 तो कोसेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि कोसेक का निष्पत्ति होता है h/p। अब यहाँ पे h का वैल्यू जो है आपको दिया हुआ पहले से कितना 4, और b का वैल्यू कितना है तो b का वैल्यू जो है आपका दिया है यहाँ पे 3, तो 4 क्या हो जाएगा 3, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। अगर मान लीजिए त्रिकोणमिति का कोई भी जो है 6 निष्पत्तियां में से एक निष्पत्ति का वैल्यू अगर दिया हुआ रहेगा और आपको अगर मान लीजिए कोई निष्पत्ति का मान पूछेगा, तो इसके लिए आसान तरीका है कि इस निष्पत्ति के माध्यम से समकोण त्रिभुज का जो 2 भुजा दिया हुआ है उसकी सहायता से आप तीसरा भुजा निकाल करके आप आसानी से जो पूछेगा उसको आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है यदि सेक ए इज इक्वल टू 5/3 तो tan a का मान
क्या होगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो है सेक ए का वैल्यू दिया 5/3। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि इस तरीके के जो भी प्रश्न रहेगा उसको आसान तरीका से हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया है, सेक ए का वैल्यू दिया 5/3। तो जैसा कि आपको पता है कि सेक का निष्पत्ति क्या होता है, h/b। तो h/b का मतलब कि h का वैल्यू आपका 5 दे दिया और b का वैल्यू कितना दे दिया 3। तो यहाँ से जो है हम क्या निकालेंगे, p का वैल्यू निकालेंगे। अब p का वैल्यू निकालिएगा तो p का वैल्यू निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि रूट अंदर h² माइनस क्या होता है b²। अब यहाँ पे जो है आपका h का वैल्यू दिया हुआ है, h का वैल्यू कितना दिया 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस b का वैल्यू कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे आएगा 25 यानी 25 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा 9। अब यहाँ 25 में से 9 को घटाइएगा तो आपका आएगा 16। अब 16 का जो है तोड़िएगा तो यहाँ पे आएगा 4। अब यहाँ पे आपको p का वैल्यू जो है आपका 4 आ गया। बोल रहा है tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि tan का निष्पत्ति होता है p/b। अब p का वैल्यू हमने निकाला तो आया 4 और b का वैल्यू जो है आपको पहले से पता है 3। तो यानी tan a का वैल्यू क्या होगा 4/3। अब 4/3 जो है आपको देखना होगा क्या होगा, 4/3 जो है आपका ए में दिया ऑप्शन, तो ऑप्शन ए जो है आपको करेक्ट हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि sec a + tan a × 1 - sin a बराबर है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब इस तरह का पैटर्न अगर बनेगा तो सबसे पहले जो साइन और कोस के रूप में नहीं दिया उसको हम साइन और कोस के रूप में तोड़ेंगे। तो चलेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे sec a को तोड़ करके क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/cos a। ये प्रश्न जो है MCQ है, इसीलिए हमें यहाँ पे शॉर्ट तरीके से करना होगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे tan है तो tan को क्या लिखेंगे, tan को लिखेंगे sin a/cos a। और ये जो है आपका क्या है, तो यहाँ पे जो है इंटू में 1 - sin a का 1 - sin a अपनी जगह पर उतर जाएगा। अब यहाँ पे चलेंगे, देख रहे हैं कि ये जो है आपका भिन्न का जोड़ का पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे जो है cos a का LCM लेंगे। तो cos a का LCM लीजिएगा तो cos से cos आपको कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा 1 और प्लस का प्लस, cos से cos यहाँ भी कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा sin a। तो ये आपका sin a हो गया। अब चलेंगे यहाँ पे जो है इंटू में आपका क्या है, तो इंटू में 1 - sin a है। अब 1 - sin a के नीचे जो है कुछ नहीं, तो इसका मतलब हम 1 दे सकते हैं। तो ऊपर में जो है क्या बन रहा है, तो ऊपर में बन रहा है 1 + sin a और यहाँ भी ऊपर में क्या बन रहा है, तो 1 - sin a। अब यहाँ पे इसको 1 को a मानेंगे तो यहाँ भी 1 है तो क्या मानेंगे, यही मानेंगे। अब साइन को b मानिएगा तो यहाँ भी sin a है तो इसको भी क्या मानेंगे, b मानेंगे। तो यहाँ पे अगर पैटर्न देखा जाए तो a + b बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है a - b। तो a + b × a - b के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि a² माइनस क्या होता है b²। लेकिन a के जगह पे कौन है 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और b कौन है साइन है, तो साइन का स्क्वायर आपका हो जाएगा sin² a। अब नीचे में चलेंगे, नीचे में जो है क्या है, तो नीचे में जो है आपका cos a है तो cos a का cos a अपनी जगह पर उतार देंगे। अब यहाँ पे चलेंगे 1 - sin² a के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्या होता है cos² a। तो इसके लिए फॉर्मूला जो है हो जाएगा cos² a और नीचे में क्या है तो cos a है तो ये cos a हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि नीचे में एक cos a और ऊपर में जो है cos² a का मतलब क्या होता है 2 को cos। तो यानी एक cos से जो है एक cos कटेगा तो यहाँ पे जो है फाइनल आपका क्या बचेगा, एक cos a बचेगा। अब जो है आपको यहाँ पे cos a कौन है, तो यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी इस तरह का जो भी पैटर्न बनेगा तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है साइन और कोस के रूप में तोड़ेंगे। साइन और कोस के रूप में तोड़ने के बाद आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि इसका आगे जो है हम क्या काम करेंगे। मैथ को रटने का काम नहीं करना है, मैथ के कॉन्सेप्ट को जो है समझिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि 1 - cos² θ × 1 + cot² θ। अब यहाँ पे जो है दोनों फॉर्मूला पे ही बेस है। अगर डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता है तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पे तोड़ना होगा। देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 - cos² θ है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो sin² θ। अब यहाँ पे इंटू हो गया 1 + cot² θ, तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो cosec² θ ये हो जाता है। अब चलेंगे यहाँ पे, देख रहे हैं sin θ × cosec θ के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यानी sin θ × cosec θ। इसके लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1 होता है, लेकिन दोनों पे स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि sin θ sin² θ × cosec² θ। अब जब दोनों पे स्क्वायर है तो हम जो है 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो आपको फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि sin² θ × cosec θ का वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे देख रहे हैं sin² θ × cosec² θ है। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे sin² θ है तो सबसे पहले cosec को भी जो है चेंज कर देना है साइन के रूप में। तो यहाँ पे देखिए sin² θ को एज इट इज उतार देंगे, यहाँ पे जो है इंटू का मतलब दे देंगे। वहाँ पे फॉर्मूला होता है 1/sin θ, यानी cosec θ के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/sin θ। अब देख रहे हैं कि एक sin θ से जो है एक sin θ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो है एक sin θ बचेगा ऊपर में। तो यानी यहाँ sin θ यहाँ पे 1 है तो sin θ
आपका फाइनल आंसर हो गया। तो यानी ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है साइन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 45 का मान है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो है आपको वैल्यू बैठाना। देख रहे हैं साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस का माइनस। टेन 45 का भी वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर यहाँ भी क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 में से 1 को लेस करिएगा तो आपको 0 आएगा। तो यानी करेक्ट आंसर आपका ये हो गया 0। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप अगर ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है फॉर्मूला याद करिए। बहुत सा क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से ही दिया रहता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि साइन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 45 का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो जब तक आपको मान सारणी याद नहीं रहेगा, साइन 90 का मान पता नहीं रहेगा, टेन 45 का मान नहीं पता रहेगा, तो आप जो है नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चंस एमसीक्यू आप मिस करना नहीं चाहते हैं या फिर सब्जेक्टिव भी बनाना चाहते हैं अच्छे से, तो आप जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फॉर्मूला है उसको आप आसानी से याद कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला याद करने में आपको दिक्कत होता है तो आप कृपया इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरे फॉर्मूला को अच्छे से निकाल करके बताऊंगा जिससे आप जो है आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन साइन 60 के बराबर है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि साइन 60 का वैल्यू पता करना होगा। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें किसका वैल्यू जैसे √3/2 होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 1/2। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3। और देख रहे हैं cos 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2। और यहाँ पे cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो गया, यानी cos 30। यानी साइन 60 के बराबर जो है यहाँ पे कौन है, तो cos 30 है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि tan थीटा, यदि tan थीटा इज इक्वल टू √3 तो थीटा का मान होगा। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, तो √3। तो बोल रहा है कि थीटा का मान होगा, यानी थीटा का मान जो है कितना डिग्री होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे tan थीटा दिया है, अब tan में ही इसको चेंज करना है कि √3 जो है मतलब कितना डिग्री का मान होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि √3 जो है tan 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे tan से tan जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा फाइनल थीटा और इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो गया, यानी 60 डिग्री होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि 1/√3 बराबर है, यानी 1/√3 जो है किसके बराबर है इसमें। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो है आपका मान सारणी से दिया है। तो जैसा कि आपको पता है कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो आपका यहाँ पे जो है 1/√3 आ गया, यानी tan 30 का वैल्यू, यानी ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि tan 60 का मान होता है, यानी tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि मान सारणी आपको अगर याद होगा तो आप जो है tan 60 का मान कितना होता है √3। तो यानी ऑप्शन जो है आपका ये आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। यानी मान सारणी को आप अच्छे से याद कर लिएगा तो बहुत से क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट मान सारणी से ही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो यहाँ पे cos 90 का मान दिया है, cos 90 का मान आपका होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, और यहाँ पे cos 45 का मान होता है 1/√2, और tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान होता है 1। तो आपका जो है सबसे ज़्यादा जो है कौन हो गया, देख रहे हैं ये तो आपका 0 हो गया। यहाँ पर आपका 1/2, यानी 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, और यहाँ पे 1/√2 है। तो 1/√2 का मतलब है कि √2 जो है नीचे क्या है रूट में है, तो इसका मतलब ये आधा से भी कम हो गया, लेकिन 1 जो है क्या है बड़ा होगा। तो यानी ऑप्शन जो है आपका कौन हो गया, डी, यानी ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। tan 45 जो है यहाँ पे चारों में से बड़ा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन cos 30 के बराबर है। तो cos 30 का वैल्यू जो है सबसे पहले हमको पता करना होगा। तो cos 30 का वैल्यू आपको पता है कि होता है √3/2। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो आपका जो है साइन 60 के बराबर जो है कौन होगा, cos 30 होगा, यानी cos 30 के बराबर जो है आपका यहाँ पे साइन 60 होगा। ऑप्शन आपका बी हो गया करेक्ट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जब क्या होता है कि मान सारणी से अगर हट के कोई प्रश्न दिया हुआ रहेगा, मान सारणी से अलग अगर मान लीजिए कोई डिग्री में वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो इसमें क्या करते हैं कि दोनों में से एक को मतलब चेंज करेंगे हम लोग 90 माइनस थीटा पे। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे किसी एक को चेंज कर दिए तो cos का cos होगा। यहाँ पे जो है आपका 48 है, तो 90 डिग्री में से कितना को लेस करेंगे, तो 90 डिग्री में से आपको 42 को लेस करना होगा, तब आपका क्या आएगा 48 आएगा। तो cos 90 डिग्री माइनस क्या होगा 42 डिग्री, यहाँ पे माइनस में क्या आएगा, तो साइन
42 डिग्री, आपका 40 डिग्री हो गया। अब कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा। तो यानी यहाँ पे आ गया साइन, अब थीटा का वैल्यू कितना है तो 42 डिग्री है, माइनस क्या यहाँ पे साइन 42 डिग्री। तो इस तरह चलेंगे, साइन 42 से साइन 42 को लेस करेंगे तो आपका जीरो आएगा। तो यानी आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो गया, जीरो आएगा। एक चीज आप याद रखिएगा कि कोस 48 माइनस साइन 42 पूछे या माइनस में कोई भी पूछे और दोनों को अगर ऐड करके 90 आएगा तो इसका वैल्यू जो है आपका जीरो होता है, ये चीज आपका याद रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू क्या साइन 30 डिग्री, यानी इसका जो है आपको वैल्यू निकालना है। तो चलेंगे कोस 60 का मान कितना होता है, तो कोस 60 का मान होता है 1/2। फिर चलेंगे कोस 30 का मान कितना होता है, तो √3/2, और ये माइनस का माइनस उतर जाएगा। फिर चलेंगे साइन 60 का मान दिया है, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अब हम लोग चलेंगे √3 से करेंगे 1 में, तो यहाँ पे क्या आएगा √3, और 2 से 2 में करेंगे 4 आएगा, माइनस √3 से 1 में करेंगे √3 आएगा, यहाँ भी 2 दूनी कितना आएगा 4 आएगा। अब √3 - 4, यहाँ भी √3 - 4, तो दोनों कटेगा या फिर घटेगा तो कितना आएगा, जीरो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी जीरो, यानी ये जो है पूरा का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि सेक 11 डिग्री अपॉन कोसेक 79 डिग्री। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने बताया था कि अगर माइनस के रूप में दिया हुआ रहेगा, मान सारणी से हट के दिया हुआ रहेगा, तो उसका वैल्यू जैसा आपका जीरो आता है। लेकिन यहाँ पे आपके अपॉन में दिया, यानी आपका दिया है सेक 11 डिग्री और अपॉन क्या है तो कोसेक 79 डिग्री। जब आपको अपॉन के रूप में दिया हुआ रहेगा, यानी बटा के रूप में दिया हुआ रहेगा, और दोनों को ऐड करके अगर मान ली 90 आवेगा, मान सारणी से हट के आवेगा, तो इसका वैल्यू 1 होता है। इसको भी आपको याद रखना होगा। अब ये जो है कैसे होता है, इसको मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि जब दोनों को ऐड करके 90 आवेगा तो किसी एक को हमको चेंज करना होगा। तो हम लोग चलो ऊपर वाले को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सेक 11 है, तो सेक का सेक होगा। अब 90 डिग्री में से कितना लेस करेंगे कि 11 आवेगा, तो जैसा कि आपको पता है कि 79, तो यानी सेक 90 माइनस कितना हो गया 79, यानी सेक का सेक उतार दिए, 90 में से 79 को लेस करेंगे तो आपका 11 आवेगा। यहाँ पे कौन आ गया तो कोसेक, नीचे में आपका कोसेक 79 है। अब हम लोग चलेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे सेक 90 माइनस क्या होगा थीटा, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है तो कोसेक थीटा। तो कोसेक तो है लेकिन थीटा के जगह पे कितना होगा 79, और नीचे क्या हो गया तो आपका कोसेक 79। तो जब कोसेक 79 से कोसेक 79 को क्रॉस करिएगा तो आपका फाइनल आंसर 1 आवेगा। तो ऑप्शन आपका ये जो हो गया करेक्ट आंसर। अब इस तरह का जो भी प्रश्न अगर पूछेगा बटा के रूप में दिया हुआ रहेगा, मान सारणी से अगर मान लिया आउट रहेगा और दोनों को ऐड करके 90 रहेगा, तो आप आसानी से जैसे ऑप्शन आप 1 को मारिएगा जो दिया हुआ रहेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है यदि tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 तब साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा। तो चलेंगे tan थीटा, अब tan थीटा दिया तो p अपॉन क्या देगा b देगा, तो p का वैल्यू कितना दिया 4 और b का वैल्यू कितना दिया 3, क्योंकि p अपॉन b होता है तो पहले जो है p का वैल्यू होगा उसके बाद b का। अब यहाँ से हम लोग h निकालेंगे, तो h निकालिएगा तो रूट अंदर क्या होता है p² और प्लस क्या होता है b²। अब हम लोग चलेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू जो है आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस b का वैल्यू कितना 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर करिएगा तो आपका आएगा 16, और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो 16 में जोड़िएगा 9 को तो आएगा आपका 25 का फाइनल आपका निकलेगा 5। अब हमें बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए। साइन थीटा का निष्पत्ति होता है p/h और कोस का क्या होता है b/h। अब यहाँ पे चलेंगे, p का वैल्यू आपका जो है यहाँ पे मालूम है 4 आया, और h का वैल्यू जैसे अभी हमने निकाला 5। फिर चलेंगे b का वैल्यू जो है कितना 3 है, और h का वैल्यू जैसे अभी निकाला 5। नीचे वाले जब दोनों सेम रहेगा तो ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, तो 4 और 3 कितना होगा 7 होगा, और नीचे में कितना गया 5, यानी 7/5। तो 7/5 जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी जो है आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर अगर 90 माइनस थीटा के साथ यहाँ पर रिलेशन अगर दोनों आपस में बनाता तो हम जो है यहाँ पे एक को चेंज करके यहाँ पे जो है आपका आंसर 0 आता। लेकिन यहाँ पे जो है वो गलती आपको नहीं करना, यानी यहाँ पे जो है वो वाला ट्रिक आपको नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोसेक के साथ tan का जो है 90 माइनस थीटा पे फॉर्मूला नहीं होता। कोसेक के साथ tan का 90 माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला अगर होता तो हम जो है यहाँ पे डायरेक्ट आपको जो है 0 ऑप्शन यहाँ पे सही होता। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि कोसेक यहाँ पे क्या tan है, तो कोसेक के साथ tan का नहीं होता है, कोसेक के साथ क्या होता है सेक का, और tan के साथ किसका होता है कोट का। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि किसी एक को चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ और आएगा। अब कोसेक 57 डिग्री है तो इसको लिखेंगे कोसेक
स्क्वायर 57 डिग्री है, तो 57 डिग्री है तो यहाँ पे 90 डिग्री और माइनस देख रहे हैं कि यहाँ पे 90 में कितना लेस करेंगे कि आपको 57 आएगा। तो जैसा कि आपको पता है 33 डिग्री और माइनस के यहाँ पे यार tan स्क्वायर 33 डिग्री, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे कितना 33 डिग्री माइनस कितना होगा, तो tan स्क्वायर 33 डिग्री। अब यहाँ पे दोनों का थीटा जो है क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब दोनों का थीटा सेम हो गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 होता है, तो आपका करेक्ट आंसर भी हो गया 1। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि रूट अंदर यानी ए जो ऐसे रूट में दिया 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। यहाँ पे जो ऐसे बोल रहा है कि 0 यानी ए का वैल्यू जो ऐसे 0 से जो ऐसे मतलब बड़ा हो सकता है और क्या तो बराबर भी हो सकता है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे रूट में दिया 1 + tan स्क्वायर ए, तो जैसा कि आपको पता है कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे ए है, अब ए की जगह पे थीटा भी हो सकता है, इसमें कोई जो ऐसा आपको घबराने की बात नहीं है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ से अगर मान लिया हम लोग सेक स्क्वायर ए को निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस यानी tan स्क्वायर माइनस में, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट में दिया, जब रूट में दिया है तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे सेक ए रहने देना होगा, स्क्वायर को भेजेंगे तो स्क्वायर को भेजिएगा तो रूट अंदर 1 प्लस क्या होगा tan स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए काची में दिया, रूट में दिया है, तो रूट अंदर 1 + tan स्क्वायर ए, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा सेक ए। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो गया यानी सेक ए। तो चलिए ये जो है सब आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको मैथ में किसी भी प्रकार के एमसीक्यू में अगर दिक्कत होता है आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपको जो है से पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है आपको करवाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं, धन्यवाद।